My dear friends, today let's hear the voice of God मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम प्रभु की वाणी सुनते हैं as He leads us into His perfect promise. जैसे वो अपने सिद्ध प्रतिज्ञा में हमारी अगुवाई करते हैं। Genesis 21:22 says, उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 22 कहता है, God is with you in everything you do. जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। Yes, in everything you do, God is going to be with you. हाँ, आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे। The devil discourages this thought. शैतान इस विचार के बारे में निराशा लाना चाहता है। He tells God's people, no, God cannot be with you. वो परमेश्वर के लोगों से कहता है कि नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं रह सकते हैं। Do you think you're worthy for His blessing? क्या तुम सोचते हो कि तुम उसकी आशीष के लायक हो? Do you think you're qualified to have God helping you? क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करे इसके तुम काबिल हो? You're a sinful person. तुम तो पापी व्यक्ति हो, You're not up to His mark. तुम उसके स्तर पर नहीं हो। These are the thoughts He makes run within us so that we don't believe this verse. वो इन बातों को हमारे मन में डालता है ताकि हम इस वचन के ऊपर विश्वास न करें। But it is because of His mercy that God comes to be with us. लेकिन उसकी दया के कारण ही परमेश्वर हमारे साथ में आते हैं। For we have not loved Him first, but He loved us. हमने उससे प्रेम नहीं रखा, लेकिन पहले उसने हमसे प्रेम रखा। And we love Him because He loved us first. और उसने हमसे पहले प्रेम रखा, इसलिए हमने उससे प्रेम रखा। And He gave His life for us. और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। Claim it, my friends. Thank you, Jesus, for giving your life for me. इसका दावा कीजिए दोस्तों, यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी, Washing me with your blood मुझे अपने लहू से धो दिया and staying with me. और आप मेरे साथ में रह रहे हैं। And we will know that God is with us in everything we do. और हम जानेंगे कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर हमारे साथ में हैं। When God is with us, He'll close every wrong thing that we are doing. और जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हम हर एक जो गलत काम करते हैं उसे वो बंद कर देंगे। Take us away from the wrong path in which we are traveling. हम जिस गलत मार्ग पर जा रहे हैं उस मार्ग से वो हमें हटा देंगे। And He will lead us victoriously in the blessed path He has for us. और उसने हमारे लिए जो आशीषित मार्ग रखा है उसमें वो हमारी अगुवाई करेंगे। He will lead our hearts to feel that this is His will. और वो हमारी अगुवाई करेंगे कि हम अपने हृदय में महसूस करेंगे कि हाँ, प्रभु की ये इच्छा And है। you will feel great peace in it. और हम इसमें बड़ी शांति महसूस करेंगे। This is the way God is going to lead you. परमेश्वर इसी तरह से आपकी अगुवाई करेंगे। And to get such a leading, और ऐसी अगुवाई पाने के लिए all we have to do is submit our ways to Him. बस हमें इतना ही करना है कि अपने मार्ग उसे समर्पित कर दें And He will make our path straight. और वो हमारे मार्गों को सीधा करेंगे। Submit whatever you do to Him. आप जो कुछ भी करते हैं उसे समर्पित कर दीजिए And He will be with us in all that we do. और हम जो कुछ भी करते हैं उस सब में वो हमारे साथ में होंगे। Even for the birth of my little son Jaden recently, हाल ही में मेरे बेटे जेडन के जन्म के समय में भी, when he was in the womb, जब वो गर्भ में ही था, me and my wife Shilpa committed him to the Lord. मैंने और मेरी पत्नी शिल्पा ने उसे परमेश्वर को समर्पित कर दिया। However you please, Lord, lead him in his life. प्रभु, आपको जैसे भी भाता है इसके जीवन में आप इसकी अगुवाई कीजिए। Take him in the paths which you have planned for him. प्रभु, आपने इसके लिए जो मार्ग की योजना बनाई है उसमें इसे ले जाइए। Lead us, Lord, प्रभु, हमारी अगुवाई कीजिए and do whatever is your will in his life. और इसके जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी कीजिए। God led us to find the right insurance for him, परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि हम उसके लिए सही इंश्योरेंस पाए and He made us find the right doctor for him. और उसके लिए सही डॉक्टर पाने के लिए प्रभु ने मदद की। Beautifully helped Shilpa carry him शिल्पा की गर्भ अवस्था में प्रभु ने उनकी अगुवाई की and blessed the procedure that was done and the birth, और जन्म के समय में जो भी प्रोसीजर थी उसे उसने आशीष दी and made him come out as a wonderful child. और इसे बहुत ही सुंदर अद्भुत बच्चे के रूप में जन्म देने में मदद की। Everything God took care of. और सारी बातों की देखभाल परमेश्वर ने की। One by one, meticulously, we received everything. एक एक करके बड़े अद्भुत तरीके से हम आशीष प्राप्त करते चले गए। We saw God in everything. हमने हर बात में परमेश्वर को देखा। I'm sure that God is waiting to come with you. निश्चय ही मैं जानता हूँ कि परमेश्वर राह देख रहे हैं कि आपके साथ चले। Shall we ask Him? आइए अभी उससे मांगते हैं। Loving Lord, प्रेमी प्रभु, your children are submitting everything into your hand. आपकी संतान सब कुछ आपके हाथों में सौंप रही है प्रभु।
They're submitting their marriage to you. ये अपने वैवाहिक जीवन को आपको सौंप रहे हैं। They're submitting their new job to ये you. अपनी नई नौकरी को आपको सौंप रहे हैं। Lord, they're submitting their relationship to you. प्रभु अपने संबंधों को आपको सौंप रहे हैं। They're submitting their character to you. ये अपना चरित्र आपको सौंप रहे हैं। In all things, Lord. सारी बातों में प्रभु Be with them इनके साथ in रहिए everything that they do. और ये जो कुछ भी करते हैं Let them feel the presence of God leading them. ये महसूस करे कि परमेश्वर की उपस्थिति इनकी अगुवाई कर रही है। Direct them, Lord, इनका मार्गदर्शन and कीजिए bless them. और इन्हें आशीष दीजिए Make them find success after success. और ये सफलता पर सफलता प्राप्त करते चले जाएं। Even in times of trouble, यहाँ तक कि मुश्किल के समय में help them conquer it इनकी मदद कीजिए कि ये विजयी हो with your peace आपकी शांति के द्वारा and with faith, और विश्वास से, and let them shine in their life. और ये अपने जीवन में तेजोमय हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।